यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं। पहले अध्याय में अंत में ध्यान के बाद में कहा था, ध्यान निर्मथनादेव देवं पश्चेत निगूढ़वत्, ब्रह्म को अपने हृदय में देखे, जो निगूढ़ बैठा हुआ है उसको ध्यान के द्वारा देखना चाहिए। और उसके बाद में ये दूसरे अध्याय में प्रारंभ में एक बात कही, परमात्मा से प्रार्थना करो। सविता कहा गया, भगवान को सूर्य के रूप में प्रतीक, भगवान का प्रतीक सूर्य, सूर्य इज ए लिविंग गॉड, उसको प्रार्थना करना है कि वे हम पर प्रसन्न होवें। उनकी अनुज्ञा प्राप्त करने की बात बार बार कही गई। और उसके बाद में कहा, 4-5 श्लोकों में उसके ये बात कही गई। और उसके बाद ध्यान की पद्धति बताई गई, ध्यान में किस प्रकार बैठना, कौन से स्थान पर बैठना, गर्दन, सिर और पीठ को एक लाइन में रख कर बैठना है। और जैसे हम ध्यान करेंगे तब उसका क्या लक्षण होगा, क्या आपको पता चलेगा, वह बात हमने पिछली बार देखने का प्रयत्न किया था। पिछले 3 श्लोकों में कहा है, निहार धूमार्क अनिलानलानां खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनां एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्माण्यभिव्यक्ति कराणि योगे। योग में जैसे हम प्रगति करेंगे तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और वे लक्षण यहाँ पर कहा, या तो कोहरा जैसा आएगा या तुषार जैसा आएगा, इत्यादि सारी बातें बताई गई। उसके बाद में कहा है कि यदि योग में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जावे तो उसमें शरीर उसका योगाग्नि से मानो प्रज्वलित होकर उसके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। वह न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, उसमें न रोग होता है, न जरा न मृत्यु होती है, क्योंकि योग गुण के के प्रकट होने से उसमें सटल एलिमेंट्स, जो पंच तत्व हैं उनके सटल एलिमेंट्स रहते हैं, और जो ग्रॉस है उनकी जो कमियां हैं वो सब दूर हो जाती। उसके बाद में कहा, लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्तम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंध शुभो मूत्र पुरीश कल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। उसके बाद में कहते हैं कि योग में अगर आप निष्ठापूर्वक लगे रहो तो शरीर हल्का होगा, निरोग होगा, विषयों के प्रति आसक्ति भी कम हो जाएगी, शरीर की कांति उज्जवल हो जाएगी, स्वर की मधुरता होगी,
सुगंध और मलमूत्र की न्यूनता हो जाएगी। ये योग की प्रथमा प्रवृत्ति है। ये मैंने आपको एक दृष्टांत के द्वारा बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से ये चीज़ें लोगों को आकृष्ट करती हैं। ये प्रथमा प्रवृत्ति है, ये अंतिम नहीं है, ये प्रारंभिक स्टेप्स हैं। जो भी हो, यहाँ तक कभी अगर हम निष्ठापूर्वक योग का अभ्यास करें तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी चंचल कम होता है, विषयों के प्रति मन कम जाता है। नियमित रूप से बैठना ही, मन आप कहीं लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन अगर आप आसन प्राणायाम इत्यादि भी करें तो उससे भी लाभ होता है। इसके बाद यथैव बिंबम हृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वत् आत्मतत्वं प्रसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वीत शोकः। और उसके बाद योग सिद्धि के बाद तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसको बताया, जिसको हमने पिछली बार किया था। जिस प्रकार से एक सोने का पिंड होवे, उसमें मल लिपटा होवे, और होवे, उसको अगर आप जलावें तो इसको अगर आप शुद्ध करते हुए तो वह चमकने लग जाता है। तेजोमयम भ्राजते, तेजस्वी के रूप में वह भाजने, सुधांतम स्वस्थ साफ होने पर वह चमकने लग जाता है। तद्वत् आत्म तत्वम प्रसमीक्ष देहि, उसी प्रकार से देहि यानी जीवधारी जीव मानव जो साधक है वह आत्म तत्व का साक्षात्कार करके, और वह आत्म तत्व कैसा है? अद्वितीय एकः कृतार्थः भवते वीत शोकः, वह अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य यानी जो करना था वो कर लिया, अब उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वह शोक रहित हो जाता है, सारा शोक उसका नाश हो जाता है। ये कृतकृत्यता के संबंध में पंचदशीकार ने तृप्तिदीप प्रकरण, एक विस्तार से बड़ा एक ग्रंथ है, करीब 250 उसके श्लोक हैं। उसके अंदर उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है किस प्रकार की कृतकृत्यता आती है। कृत्यता, जो करना था वो कर लिया। हम सभी को कुछ न कुछ काम करने हैं। आप पिता हैं, आपको क्या काम करना है? आपको पुत्र को बड़ा करना है। यू हैव गॉट ए ड्यूटी टू फुलफिल। आपको उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा करके रखना है। एक कार्य हुआ। जो साधक है उसको क्या करना है? हम जब संत ब्रह्मचारी थे तब क्या था? साधना में लगे हुए थे। हमारा उद्देश्य था कि ठीक से कर्म करते हुए हम सन्यासी बन जाएं। उसके बाद में अभी भी लगे हुए हैं। क्यों? सन्यासी जब बनेंगे उसके पहले सन्यासी बनने के अधिकारी होना पड़ेगा, चित्त शुद्ध होना पड़ेगा। और सन्यास के समय हमें गुरु अहम ब्रह्मास्मि या जो भी तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो महावाक्य हैं वो सुनाएंगे, कहेंगे तुम अधिकारी बन गए, अब उस पर श्रवण मनन निधिध्यासन करो। या फिर किसी मन की में इच्छा है कि लोक कल्याण करेंगे, उसके लिए भी कुछ करना तो है ना, कृतकृत्यता तो नहीं हुई। जो संसारी हैं उनको एक प्रकार से कर्म करना है, जो ब्रह्मचारी हैं, जो साधक हैं, उनको भी कुछ करना है, चित्त शुद्धि करना है। और उसके बाद में हमें वो गुरु वाक्य या जो महावाक्य है उसको श्रवण मनन निधिध्यासन करना। लेकिन जो व्यक्ति उस तत्व को प्रसमीक्ष अच्छी तरह से जान लेता है, यानी जिसे कहते हैं अच्छी तरह से प्रसमीक्ष, दृष्ट्वा, अच्छी तरह से देखकर शुद्ध डायरेक्ट अनुभव से प्रत्यक्ष अनुभूति जब कर लेता है तो फिर और कुछ करना नहीं रहता। और कोई कर्तव्य ऐसे व्यक्ति का जीवन में नहीं रहता। दैट इज द लास्ट कृतकृत्य होगा। जो हमको करना था वो कर, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कृतकृत्य। अब इसके आगे कहते हैं, फिर कहते हैं भवते वीत शोकः, वह जो है वह शोक, समस्त शोक से रहित हो जाता है।
उसको किसी प्रकार का दुख नहीं, शारीरिक दुख की चिंता नहीं। वह अपने आप को आत्मा समझता है, मन से उसने अपने आप को सेपरेट कर दिया है और इसलिए उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं। वह जानता है कि मैं तो अजर अमर एक हूं। अब इसके आगे का श्लोक भी संभवतः हमने कर लिया था या पुनः कर लेते हैं। यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमहेन युक्तः प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्वतत्वे विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। यदा जिस समय योगी युक्त यानी योगी युक्त जिसने अपने मन को संयत कर लिया है, गीता में भी यह शब्द कई बार आया है युक्त, जिसने अपने शरीर मन इंद्रियों को संयत किया है, ऐसा व्यक्ति यदा यस्य अवस्थायाम यानी जिस अवस्था में क्या है, आत्मतत्वेन स्वेन आत्मना अपनी आत्मा के द्वारा क्या करता है, दीपोपमेन दीपस्थानीय प्रकाश स्वरूप ब्रह्म तत्व को देख लेता है। जब अपने आत्म स्वरूप में अपने भीतर वह दीपक स्वरूप प्रकाश स्वरूप ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कहाँ करता है, परमात्मानम आत्मना एव जानीयाद इत्यर्थ है। यह अच्छी तरह बार बार इस पॉइंट को एम्फेसाइज किया गया है यहाँ भी और सभी उपनिषदों में। परमात्मा को अपने आत्म तत्व के रूप में जानना। परमात्मा वस्तुतः अपनी आत्मा की भी आत्मा है। अब ये क्या है, आत्मा की भी आत्मा है का मतलब क्या, मैं जिसे कहते हैं, इस शरीर के पीछे मेरा मन है, मेरे पीछे मन के पीछे मेरा अहंकार है, उसके पीछे मैं हूं, मैं, इस मैं का भी मैं, और हम इस मैं को सबसे अधिक प्यार करते हैं। संसार की जितनी बाह्य वस्तुएं हैं उनसे अधिक हम शरीर को प्यार करते हैं, शरीर से अधिक हम अपनी इंद्रियों को प्यार करते हैं, इंद्रियों से अधिक अपने मन को प्यार करते हैं, और अंततोगत्वा आत्म तत्व को हम सबसे अधिक प्यार करते हैं। और उस आत्म तत्व से का भी आत्मा है, इज द सोल ऑफ अवर सोल, द आत्मन ऑफ अवर आत्मन, परम आत्मा। वस्तुतः हमने अपने आत्मा को इस शरीर के साथ इतना युक्त कर लिया है कि हमारी जो आत्मा है उसको नहीं पहचान पाते, इसलिए परमात्मा को कैसे पहचाने। और इस परमात्मा को न पहचानने की समस्या के कारण हम परमात्मा को बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। हम परमात्मा को बाहर अपने इष्ट बनाकर राम कृष्ण शिव दुर्गा काली इनको इष्ट बनाकर हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कहा जाता है कि क्या करोगे, परमात्मानम आत्मना एव जानीयात, आत्मा के रूप में परमात्मा को पहचानो। इति कीदृशम, किस प्रकार से है, अजम ध्रुवम सर्वतत्वै विशुद्धम अन्यस्मात् अजायमानम ध्रुवम। कैसा ब्रह्म को है, जो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ, अज, इसके पहले कोई नहीं था, जिसका खुद का जन्म नहीं हुआ, उसके बाद जन्म हुआ हो, जो जन्म रहित है, अजन्मा, और उसको कहते हैं उसके बाद ध्रुव, अप्रच्युत स्वरूपम, वह अपने स्वरूप से प्रच्युत, क्षलित नहीं होता, क्षरित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अपना स्वरूप से जो विच्युत नहीं होता, उसको कहा गया ध्रुव। जो जन्म नहीं लेता अजय है, और जो ध्रुव है, जो अपना जिसका स्वरूप से च्युत नहीं होता। हम कहते हैं ध्रुव तारा जो है वो नहीं घूमता है, बाकी जितने तारे नक्षत्र हैं आप देखेंगे सब घूमेंगे, वो ध्रुव तारा एक ही स्थान पर बना रहता है। अजम ध्रुवम अप्रच्युत स्वरूपम, जो अपने स्वरूप से स्खलित नहीं होता, सर्वतत्वैहि अविज्ञात कार्यैहि विशुद्धम असंस्पृष्टम, सर्वतत्वैहि विशुद्धम, इसका मतलब है संपूर्ण तत्वों, यानी शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं अविद्या और उसके कार्यों से जो असंस्पृष्ट है,
जिसको छू नहीं गया। पातंजल योग सूत्र में भी ईश्वर की परिभाषा करते हुए कहते हैं, यही असंस्पृष्ट जो लगा स्पष्ट है वो कहा है। कहते हैं वहां पर क्लेश कर्म विपाक आशये अपरामृष्ट, यहां असंश्लिष्ट कहा, अपरामृष्ट। क्लेश, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। यहां पर भी कहा अविद्या तत्कार्य, अविद्या के कार्य है काम और कर्म। अविद्या से हमारे मन में वासना उठती है और कर्म में लगते हैं। अविद्या तत्कार्य से अपरामृष्ट। पातंजल योग सूत्र में कहा गया है अविद्या अस्मिता, अहंकार, राग द्वेष और भय यानी अभिनिवेश, जीवित रहने की इच्छा, मृत्यु का भय, इन 5 से जो अपरामृष्ट है यानी जो उनसे भिन्न है, उनसे संस्पृष्ट नहीं है, उससे निर्लिप्त है, ऐसे व्यक्ति, ऐसा जो है उसको ज्ञात्वा, उसको जानकर सर्वपाशई ही अविद्या भी मुच्यते, समस्त अविद्या के पाश या बंधनों से मुक्त हो जाता। और मैंने कहा था कि जानने मात्र से मुक्त तभी हो सकता है जब वह यह जाने कि मैं और वह जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, वह एक, तभी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अब कहते हैं परमात्मा स्वरूप का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं परमात्मानम आत्मत्वेन विजायनीयात इत्युक्तः, परमात्मा को आत्मा के रूप में जानो, यह कहा गया। समस्त उपनिषद बार बार इस पॉइंट को एम्फसाइज करते हैं, परमात्मा को आत्मा के रूप में बार बार कहते हैं। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं यू आर द गॉड, यू आर डिवाइन, बार बार। नेवर फॉर ए मोमेंट यू थिंक दैट यू आर बाउंड, कभी यह मत सोचो कि तुम बंधन में हो। नित्य सदा कहो कि तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये बार बार कहने की बात है। यहां पर कहते हैं तदेव संभावयन आह एषः देव प्रदिशोनु सर्वाः पूर्वो हि जातः सहु गर्भे अंतः स एव जातः स जनिष्यमानः प्रत्यंजनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। उस एक देव का ही वर्णन करते हैं, जिस देव को हमें अपनी आत्मा के रूप में जानना है, उसी का है यहाँ पर ये 16वें मंत्र के अंदर वर्णन किया है। एष, यह ही वही देव है कि जो प्रदिशोनु सर्वाः, संपूर्ण दिशा विदिशा जो है वह देव ही संपूर्ण दिशा विदिशा है, जो सर्वत्र फैला हुआ है। सर्वत्र फैला हुआ नहीं, जो सर्वत्र है वह भी वह है। दिशा प्रदिशा एष व देव प्रदिशो प्राच्याद्या दिशः उपदिशश्च सर्वा, ये 4 दिशाएं और उसके बाद 4 उपदिशाएं मानी जाती हैं। 4 दिशाएं दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम कहा जाता है। उसके बाद में अब मैं नहीं कह सकूंगा, हम लोग भी उसी काम में नहीं, नैऋत्य होता है, दोनों के बीच की जो दिशाएं होती हैं, ऐसी बहुत सारी और भी दिशाएं, 4 दिशाएं और होती हैं, 8 दिशाएं, ऊपर नीचे ये सारी दिशाएं हैं। तो वह जो देव है वह पूर्वोह, वो सब दिशाएं वही है, या ये कहिए सर्वत्र वह है या सर्व दिशाएं वही। फिर कहते हैं पूर्वोह जातः सहु गर्भे अंतः, वह पहले उत्पन्न हुआ। पूर्वोह जातः सर्वस्मात् पूर्वः, सबसे पहले वही उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? कहते हैं ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न। पुराण की दृष्टि से कहते हैं कि विष्णु तो है वो अनादि है, अज है, जिसकी बात कही विष्णु का कभी जन्म नहीं होता। उनकी नाभि से एक कमल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे सबसे पहले, और उसके बाद में उन्होंने जगत की सृष्टि की। वेदांत या सांख्य के अनुसार सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। पहले अद्वय ब्रह्म था, उसके साथ एक सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, सबसे पहले। उसके बाद सौ गर्भे अंतर्वर्तमान,
वही गर्भ के अंतर भी विद्यमान। तो सबसे पहले हिरण्यगर्भ के रूप में भगवान उसका जन्म हुआ। वह जो सबस दिशाएं हैं वह हिरण्यगर्भ के रूप में सबसे पहले जन्म हुआ, और वही गर्भ अंतर्वर्तन, और वह अभी भी गर्भ के अंतर विद्यमान है। यानी जितनी गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, जो गर्भ में जिनके पेट में बच्चा है, वह बच्चा भी वही गर्भे अंतर्वर्तमान, गर्भे अंतः, उसके अंदर भी वही है। स एव जातः स जनिष्यमाण, वही उत्पन्न हुआ है, शिशु के रूप में वही उत्पन्न होता है, और स जनिष्यमान, वह जन्म और भी होने वाला भी वही है। यानी जो भविष्य है, भविष्य काल, जो भविष्य में जिसका जन्म हुआ वह परमात्मा, जो वर्तमान में है वह भी परमात्मा, और जो जन्म होने वाला है वह भी परमात्मा। तीनों कालों में परमात्मा, एक परमात्मा ही विद्यमान, त्रिकाल अबाधित, तीनों कालों में किसी प्रकार से उसमें बाधा नहीं आती। स एव सर्वा जनिष्यमान, फिर स एव सर्वांश्च जनान प्रत्यक तिष्ठति, प्रत्यक जनांस तिष्ठति सर्वतोमुखः, यही समस्त जीवों में प्रत्यक जनांस, जनांस प्रत्यक, समस्त जनों के, जनों यानी लोग, मनुष्यों, प्राणियों, सबके भीतर, प्रत्यक जनान, जीवों में, प्रत्यक सबके जीवों के भीतर वह रहता है। कैसे? अंतरात्मा के रूप में वह समस्त प्राणियों के भीतर भी रहता है। और सर्वतोमुखः, और वो क्या है? मुखानि अस्य इति सर्वोतमुखः, सर्व प्राणिगतानि मुखानि अस्य सर्वतोमुखः, जितने भी मुख हैं वह सब परमात्मा के। गीता में भी कहा गया है, सभी शास्त्रों में, श्वेताश्वतर पुरुष सूक्त में है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, सहस्र शीर्ष, सैकड़ों सिर वाला वह है, यानी जितने सिर है वही है। भगवान अर्जुन को भगवान का दर्शन उसमें भी है, सहस्रमुख, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिखरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वतः प्राणिपादम तत्, जितने भी पैर हैं भगवान के ही पैर हैं। वो सेंटीपीड जो चलता है तो उसके 100 पैर जो हैं वो भगवान के पैर हैं, हमारे 2 पैर भी भगवान। सर्वतः पाणी, पाणी यानी हाथ, जो भी हाथ हैं वो उसके भगवान के हैं, पाद पैर भी भगवान के हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतो अक्षी, शिर और मुख, सब तरफ आंख भी उसी की है, सिर भी उसी का है, मुंह भी उसी का। सर्वतोक्षी शिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल, सभी तरफ श्रुति, लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्व सबको वह आवृत करके खड़ा हुआ है। व्हाट ए ब्यूटीफुल आइडिया। इसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वतः वही विद्यमान है, और यही समस्त जीवों में प्रतिष्ठित और सर्वतोमुख है। ये सब कुछ है, यह एक प्रकार से ध्यान के श्लोक हैं। बैठकर हमें कल्पना करनी चाहिए कि सर्वत्र भगवान ही विद्यमान। इसके आगे कहते हैं, इदानीम योगवत् साधनांतराणि नमस्कारादीनि कर्तव्यत्वेन दर्शितुम आह। योग के समान और भी कुछ साधन है। जैसे योग में सबसे पहले क्या कहा था? सबसे पहले सविता देवता, सूर्य देवता को नमस्कार करके और उनकी अनुज्ञा, परमिशन लेने की बात कही थी। अब उसी प्रकार से और भी साधन हैं, जैसे प्रणाम करना। ये प्रणाम भी एक प्रकार से साधन है।
केवल योग मात्र, मन को एकाग्र करना मात्र नहीं, पर प्रणाम करना है। किसको प्रणाम करना है? उस परमात्मा को। उस परमात्मा का वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं, यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्वम भुवनम आविवेश यह औषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हुए, यूँ तो परमात्मा का वर्णन है और उसके साथ कहते हैं उस देवता को प्रणाम, बार बार प्रणाम। और शंकराचार्य उस पर कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि यह प्रणाम ये एक साधन के रूप में करना है। यो देवो अग्नो यो अप्सु, जो देवता अग्नि में है, जो अप्सु जो जल में है, जो विश्व में भुवनम आविवेश, जो अग्नि में है, जो विश्व को व्याप्त करके, आविवेश, आविवेश ने प्रवेश, इंटरपेनिट्रेटिंग द वर्ल्ड, समस्त जगत को जो इंटरपेनिट्रेट करके उसमें आवृत अंदर घुस के है। यह औषधिषु यह वनस्पतिषु, जो औषधि और वनस्पति में है, जो अश्वादीय वृक्ष हैं इनको वनस्पति कहा, और जो छोटे छोटे उठते हैं उनको औषधि कहा। दो प्रकार के, औषधि और वनस्पति। तो जो छोटी छोटी चीजें उठती हैं, जमीन से उगती हैं, उसको हम कहते हैं औषधि, और जो बड़े अश्वत्थ आदि जो वृक्ष हैं उसको वनस्पति कहा, वेजिटेबल किंगडम। और औषधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक मिनट में देखता हूं इसमें। यो औषधिषु वनस्पतिषु, manifest in plants and those manifest in trees. Plants and big banyan trees, ये किया है ट्रांसलेशन। तो जहां वो सब जगह वही विद्यमान है? हर्ब्स हो सकता है, हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स, आई थिंक दैट्स बेटर। हर्ब्स एंड वेजिटेशन जो औषधि में और वनस्पति इत्यादि में है, तस्मयी उस विश्वात्मक रूप से जो विद्यमान है, तस्मय विश्वात्मने भुवन मूलाय, भुवनम यो जगत का, इस जगत का जो मूल है, आधार है, उस परमेश्वराय नमो नमः। उस परमेश्वर को बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार। द्विवचन, नमस्कारार्थम वचन, वचनम आदरार्थम, आदर के लिए भी है, और अध्याय की समाप्ति के लिए। सर्वत्र भगवान ही विद्यमान है। लेकिन श्री रामकृष्ण जैसा कहते थे कि जो शेर नारायण है उसमें नारायण देखिए लेकिन दूर से प्रणाम कीजिए। और वो महावत नारायण का दृष्टांत सुनाते थे कि एक गुरुजी थे, उन्होंने सबको कहा, श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ाया होगा, उन्होंने कहा यो अप्सु यो देवा, विश्व में सब जगह जो विद्यमान है उस देवता को बार बार नमस्कार करो। उनका ब्रह्मचारी कुछ सेवक था, उस शिष्य था, उसने सुना और जंगल में गया लकड़ी लेने के लिए, और उधर से हाथी आ रहा था, एक पागल हाथी भाग रहा था। पागल आ रही, लोग, वो महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ रास्ते से, सब तो भागे। उन्होंने कहा हमारे को तो गुरुजी ने कहा है और उपनिषद में कहा है देवाय नमो नमः, तो वो उनको नमस्कार करने लगे। और आप जानते हैं कहानी, वो आया और उसने, हाथी ने उसको सूंड में उठा के अलग फेंक दिया, बेहोश हो गए। गुरुजी को बात पता चली, सब लोग उनको उठा के लाए, बड़े चिंतित हुए। किसी ने कहा कि जरा मुंह में पानी डालो, जब पानी डाला तो उसको आँख खुली कि बेटा क्या हो गया, तुमको हटे क्यों नहीं तुम वहाँ से? सबको प्रसन्न हुए कि बचे हैं, मरे तो नहीं गए। कि आपने तो कहा था कि सब में भगवान है, तो हाथी में भगवान। उन्होंने कहा कि हाथी में तो भगवान है, लेकिन वो महावत में भी भगवान थे। महावत ने जब कहा कि हटो तब क्यों नहीं हटे? तो कई बार ये समझने में हमको कठिनाई होती है। दिस इज द प्रिंसिपल, और उसको यथासंभव अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो व्यक्ति ठीक ठीक इसको जान जाता है उसके लिए फिर समस्या नहीं होती।
पहवारी बाबा के लिए वो सांप और चूहा और बिल्ली और चोर ठीक ठीक भगवान। वो सांप ने डंक मार दिया, बेहोश हो गए, तो कहे कि ये सांप भगवान जो है आज मेरे से नाराज है। और चोर जब घुस गए, उनका सामान लेके भागा, तो उनके पीछे भागे और पकड़ा। उसके बाद में कहा कि प्रभु यह सब स्वीकार कीजिए, आप मेरे यहाँ पे आए थे आपके कारण, और मैं जग गया, तो आप जो कार्य कर रहे थे वो नहीं हो पाया, तो अब क्षमा कीजिए इत्यादि। और वो बदल गया, ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सेंट। तो ये चीज इसको बार बार विचार करते करते अपने जीवन में उतरती। पहले तो हमें अब स्वयं सोचना है कि हम भगवान, और उस तरह का व्यवहार करना, तब हम समझ सकेंगे कि बाहर का व्यक्ति भी है वो भगवान। अब इसके आगे का अब अध्याय प्रारंभ करते हैं, तृतीय अध्याय। कथम अद्वितीयस्य परमात्मनः ईशित्री ईशितव्यादि भावः इत्याशंका। जो अद्वितीय परमात्मा में, जो सर्वव्यापी अद्वितीय परमात्मा की बात कर रहे हैं ना, इस परमात्मा में शासक और शासन आदि भाव कैसे रह सकते हैं? वो कंट्रोलर कैसे हो सकता है? ये प्रश्न, इसको समझाने के लिए कुछ दो एक श्लोक यहाँ मंत्र कहे जाते हैं। यह एक जालवान ईशत ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशतः ईशनीभिः यह एक उद्भवे संभवे च यह एतद् विदुः अमृतास्ते भवति। यहाँ पर परमात्मा को जादूगर बताया। ये दुनिया जो है उसका जादू, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, ये उपनिषद में कहा गया है। इंद्र जो है माया के द्वारा बहुत से रूप धारण करता है। ये माया शब्द का उपयोग माया को भगवान की शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे एक जादूगर के पास में जादू की शक्ति होती है, वो क्या क्या बना देता है। आप लोगों ने पता नहीं देखे कि नहीं जादू, वो किसी सरकार वगैरह जो है वो कुछ नहीं होता है, ऐसा डंडा घुमाते हैं और क्या 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 हो जाता है। एक तो होता है हाथ की सफाई, और दूसरा होता है कि जादू जिसको आपको पूरी तरह सम्मोहित कर देते। तो सृष्टि जादू सृष्टि जगत की सृष्टि कर देता है। बहुत सारी मजेदार कहानियां। एक राजा जनक के राय का घर मकान में या कहाँ पे आया एक आदमी, और उसने कहा कि बड़ी मजेदार कहानियां, वेदांत की कहानियां, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां। उसमें यह बताने का प्रयत्न किया जाता है कि ये जगत जो है ये भगवान का जादू से जिस प्रकार जगत की सृष्टि होती है उसका केवल जादू है, केवल दिखाई देता है, उसके पीछे सार नहीं। वह आता है और कहता है इतने में उधर आवाज आने लग जाती है कि साहब मैं जादू दिखाऊंगा आपको। आवाज आने लग जाती है। क्या आवाज है कि ऊपर युद्ध हो रहा है, ऊपर स्वर्ग में दानव देवताओं का युद्ध होता है, मैं ऊपर जाता हूं, तो आप मेरा सामान वामान रखिए, घोड़ा वोड़ा सब सामान रखिए, मैं ऊपर जाता हूं। वो अपने रस्सी फेंकता है, वो रस्सी पे चढ़ने का है ना, वो फेमस इंडियन मैजिक ट्रिक है, रोप ट्रिक। उसने रस्सी फेंका, रस्सी ऊपर चली गई, उसके ऊपर वो चढ़ के ऊपर चला गया, और वहां पे खड़ाखट आवाज आया, बहुत युद्ध का, लड़ाई का आवाज आया। उसके बाद में देखा तो उसका हाथ कटा हुआ गिरा है, राजा उसका हाथ ये पैर कट गया है, ऊपर से गिर रहे हैं, उसका पैर कट के गिर गया, हाथ कट के गिर गया, उसके बाद में उसका सिर कट के गिर गया, धड़ कट के गिर गया।
ओहो, खूना खून पड़ा हुआ है। राजा ने कहा ये तो मर गया, अब क्या करें। एक कोई महिला आई, रोती हुई आई, उसने कहा कि महाराज क्या करूं मैं, तो उसको उसका शरीर दे दिया, पैसे वैसे दे दिया, सामान दे दिया। और थोड़ी देर बाद में वो वापस आ गया। क्या हुआ? अरे तुम आ गए? हाँ, तो युद्ध तो हो गया, जीत गया। ये तुम्हारा तो शरीर कट गया। कहाँ शरीर कट गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह की कई प्रकार की मजेदार कहानियां आप पढ़ेंगे जादू की। तो श्री राम कृष्ण कहते थे, ये सब वेदांत में भी कहा है कि वो करता है, डंडा घुमाता है, जगत की सृष्टि, उसके बाद सब प्रलय। श्री राम कृष्ण ने स्वयं, उनकी इच्छा हुई माया को देखने की, तो उसने देखा, उन्होंने देखा कि एक गंगा के अंदर से एक अत्यंत सुंदर युवती निकली। देखा उन्होंने, धीरे धीरे उसका पेट बड़ा होने लगा। थोड़ी देर में उसने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को खुद खा गई। तो ये माया है, वो जगत की सृष्टि करती है और उसका विलय भी। तो यहां पर भी यह कहा, जो कहते हैं यह एक है जो एक जालवान यानी मायावी, जादूगर। ये कहा जो एक यानी कौन? परमात्मा क्या है? ये जालवान, जादूगर। क्या करता है? जालवान, जालम, माया। ये जाल क्या है? जालवान यानी जादूगर। जाल यानी जादू। क्या है? माया, उसका नाम ही माया है। उस जादू, माया के जादू से संसार को भ्रमित कर रहा है। भगवान ने भी गीता में कहा है, देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया जो है वह बड़ी डिफिकल्ट है, मैं माया दुरत्यया। एक बार नारद जी को भगवान की माया देखने की इच्छा हुई थी। पता है कहानी आपको कि नहीं? उन्होंने कहा भगवान से कि भगवान आप मुझे माया दिखाइए। क्या? ठीक है, दिखाऊंगा कभी। कुछ दिन बीते, भगवान के साथ में वो जा रहे थे, चलो चलेंगे। थोड़ी दूर जा रहे थे तो उनको प्यास लगी कि जरा मेरे को पानी तो लिया बेटा। ठीक है, तो बहुत दूर गए, जब गांव में देखा, उन्होंने कहा कि पानी चाहिए। तो एक अत्यंत सुंदरी युवती, कुमारी युवती बाहर आई। उनको देख के नारद जी भगवान को भूल गए, उससे बात करने लग गए। लोगों ने कहा आइए महाराज। प्रेम हो गया। देखा लोगों ने, उनके पिता ने, कि देखिए तो अच्छा लड़का है, उससे शादी कर। तो भगवान को भूल गए, वहीं रह गए। 1 साल 2 साल, विवाह हो गया उनका। 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे हो गए। 12 साल बीत गए। 12 साल बीत गए, खूब संसार में आनंद से रह रहे हैं, खेती बाड़ी सब है। और इतने में फ्लड्स आए, बारिश बहुत हुई, फ्लड्स आए, तूफान आया, फ्लड्स आया। उनका मकान जब बहने लगा तो क्या करें? अपने बच्चों को, एक कंधे के बच्चे को, 2 बच्चों को कंधे पे लिया, एक हाथ में एक बच्चे को लिया, एक हाथ में इस पत्नी को लिया, और किसी तरह से पानी के भीतर से क्रॉस करने लगे। तेजी से पानी आया, बड़ी मुश्किल से हाथ का बच्चा छूट गया। फिर भी जा रहे हैं, पानी और बढ़ता जा रहा है। एक दूसरा बच्चा भी बह गया, तीसरा बच्चा भी बह गया। अंत में अपनी पत्नी, इतनी प्यारी पत्नी जिसको बहुत पकड़ के रखा था, वो भी झटके में छूट गई। और ये भी बहने लगे। बहते बहते वो अचानक किनारे पर पड़े हो गए। आहा, देखो कितना कष्ट। इतने में उन्होंने आवाज सुनी, नारद, अरे आधा घंटा हो गया, तुम अभी तक पानी नहीं लाए। नारद ने कहा, अरे आधा घंटा? मेरे मन में 12 साल बीत गए। भगवान ने तब कहा, तुम माया देखना चाहते ना, ये भी।
एंड दिस इज माया। स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग में माया को आप पढ़ लीजिए। उन्होंने अलग अलग प्रकार से बताया है ये जगत को हम कितना सत्य मानते हैं, ये सब भगवान की माया है, चुटकी में सब हो रहा। क्षण भर में भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं। कोई जैसे कहा वो माँ एक देवी निकली, एक पुत्र को जन्म दिया, उसको खा भी गई। एंड दिस इज माया। तो ये है माया, दुरत्यत्वात् माया, मम माया, उससे निकलना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। फिर कहते हैं इति तद्वांस तदस्य अस्ति ति मायावी जालवान। जिसके पास यह माया है उसको कहते हैं मायावी, भगवान। ये जालवान, जालवान शब्द का अर्थ बताते हुए उन्होंने ये कहा, ईशते इष्टे मायोपाधि सन। अब आगे कहते हैं क्या करते हैं जालवान, ईशते, ईश्वर क्या करता है, शासन करता है, ईशन करने वाला। ये माया की उपाधि से युक्त यह जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म, एक तो यह हुआ, और वह अपनी एक उपाधि स्वीकार कर लेता है। एक जैसे हमने ये उपाधि कपड़े वपड़े पहन के हम सन्यासी बन गए, हम इसके ऊपर जब वो एप्रन पहन लेते हैं, डॉक्टर जब सफ़ेद एप्रन पहन लेता है तो वो कोई भी आदमी हो, घर में तो पिता है, लेकिन जब एप्रन पहन लिया तो डॉक्टर बन गया। ये उपाधियां, ये परमात्मा की भी एक उपाधि है माया। इस माया से युक्त होकर वह मायावी ईशन करने वाला ईश्वर बन सकता है। और वो क्या करता है, ईष्टे ईशते, यानी वह ईशन शासन करता है। किसके द्वारा, ईशनी भी। इसी उपनिषद में मुख्य मंत्र में यह ईशनी भी, यानी अपनी ईशनीय शक्ति, अपनी स्वयं की ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा वह ईशते ईशनी भी, वह शक्तियों के द्वारा संसार का शासन करता है। फिर कहते हैं परम शक्ति भी रीति, वह मतलब क्या, उसकी परम शक्ति, परमात्मा की परम शक्ति के द्वारा वह करता है। कान सर्वान लोकान, सर्वान लोकान ईशते ईशनी भी, समस्त लोकों को वह कंट्रोल करता है। ईश्वर अपनी ईशनी शक्ति के द्वारा समस्त लोगों को कंट्रोल करता है। यह बात सभी धर्म, जितने द्वैतवादी धर्म हैं, सब स्वीकार करते हैं। किसी न किसी प्रकार से परमात्मा को, सेमेटिक रिलीजन्स हो, जो भी हो, वो एक ऐसी सत्ता को स्वीकार करते हैं जो जगत का नियंत्रण करता है। अन्यथा वो कहते हैं कि फिलॉसॉफिकली, दार्शनिक दृष्टि से कई बातों को हम समझा नहीं सकते। यहाँ तो प्रारंभ में ही कहा था किम कारणम, जगत का कारण क्या है। किम कारणम, प्रारंभ में ही प्रश्न किया था। काल है, स्वभाव है, नियति है, यदृच्छा है, और उसके बाद में क्या कहा था, देवात्म शक्ति त्रिगुणै स्वगुणै निगुणाम, देवता की आत्मशक्ति वह सबको करती है। तो यहाँ शक्ति को स्वीकार किए बिना फिलोसॉफिकली, दार्शनिक दृष्टि से ये जगत को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद एक बार जब युवक थे, बड़े तेजस्वी थे, बहुत प्रखर मस्तिष्क था, वो एक विषय के विभिन्न पक्षों पर विपरीत तर्क दे सकते थे। वराहनगर मठ में, जहाँ पर सबसे पहले रामकृष्ण मिशन प्रारंभ हुआ, ये युवक वहाँ रहा करते थे। कोई 18 बरस का, कोई 20 बरस का, सब तेजस्वी थे और खूब विचार होता था वहाँ पर, ध्यान जब होता था। उसमें स्वामी विवेकानंद कभी कभी, अभेदानंद जो भी, वही भी विचार काफ़ी करते थे, शारदानंद थे, तो विचार में एक प्रश्न लेकर बोलते थे कि जगत में ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जगत की ईश्वर की जरूरत क्या है, ये प्रकृति सब कर रही है। दूसरा कुछ पक्ष देता था, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते थे। स्वामी विवेकानंद एक पक्ष देते थे, फिर कहते थे अच्छा कल मैं विपरीत पक्ष लेके तुमसे बातचीत करूं।
ये स्वामी विवेकानंद की प्रखर मेधा शक्ति, बुद्धि थी, क्षमता थी कि वो विपरीत पक्ष पे भी इतने ही युक्ति संगत आर्ग्यूमेंट्स रख सकते थे। और यही बात कारण है कि विदेश में जाकर वो सभी के पक्षों को अच्छी तरह समझते। तो एक बार श्री रामकृष्ण की जीवित दशा में स्वामी विवेकानंद कहीं वार्तालाप कर रहे थे और लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद, जो एक पढ़े लिखे नहीं थे, वो क ख ग घ नहीं पढ़ा था, वो इलिटरेट बिल्कुल थे, लेकिन श्री रामकृष्ण चाहते थे कि ये संत बने, उनको वो ट्रेनिंग करते थे। तो कहते थे जा वहाँ नरेंद्र है, वो वहाँ आर्ग्यूमेंट तर्क कर रहा है, वो सुनना। वो चाहते थे कि वह जावे इन लोगों के बीच में, कुछ तो दिमाग में उसको बात जावे। ये विचार की भी आवश्यकता है। केवल श्री रामकृष्ण सब प्रकार से देखते थे, विचार भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, ध्यान जब भी चाहिए। उसके बाद जब लौट के आते थे तो एक दिन पूछा, क्यों, क्या बात हुई वहाँ पर? तो लाटू ने कहा कि लोरेन भाई यानी नरेंद्र भाई ने कहा कि ये जो ईश्वर है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं, प्रकृति से ही सब काम हो जाएगा। तो क्यों? ये प्रकृति सब करती है, ये जगत जो है वो अपने प्रकृति से काम चलता है। तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा स्वामी कि तूने क्या बोला? तो लाटू महाराज बोलते मैं क्या बोलता? कहा गणेश, प्रकृति नहीं, शक्ति से सब चलता है। लाटू महाराज के हम क्या बताएंगे भाई? तब ठाकुर ने श्री रामकृष्ण, क्यों, जब शक्ति है तो शक्तिमान होना चाहिए। अगर शक्ति है, जैसे जड़ शक्ति है, तो उसका कंट्रोलर कोई होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी सब पंखे चला रही है, ट्रू, लेकिन वहां पर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उसके अंदर कोई आदमी है जो उसको सारा कंट्रोल कर रहा है। इंजन पूरी रेल को खींच के ले जाता है, उसमें ट्रिमेंडस शक्ति है, लेकिन वो एक छोटा सा ड्राइवर बैठ के सब चला रहा है। तात्पर्य है, श्री रामकृष्ण भी ट्रेन करते थे, कहते थे केवल शक्ति मात्र से नहीं होगा, कोई वहां पर ईशन करने वाला, कंट्रोल करने वाला एक ईश्वर होना चाहिए। परम शक्ति भी अपनी शक्ति के द्वारा सबको, सारे संसार को, समाज को वह चलाता है। कब चलाता है? यह एक एव एक उद्भवे संभवे च, जगत की उत्पत्ति और संभवे से यहां पर कहा, मन उद्भव और संभव का अर्थ एक ही होता है। संभव यानी होना, उद्भव यानी उत्पन्न होना। तो कहते हैं, यहां पर कहते हैं उद्भवे संभवे प्रादुर्भावे, प्रादुर्भाव के कहा है कि उद्भवे विभूति योगे, उद्भव जब होता है तब, और संभव यानी जगत का प्रादुर्भाव होने पर, विद्युतियों का ऐश्वर्य होने पर। और कुछ लोगों ने इस पर टीका करता हुआ कहा है कि उद्भव और संभव शब्द का अर्थ यहाँ पर उसके प्रलय को के रूप में लेना चाहिए। तो यह एतद्वितुः अमृतास्ते भवन्ति, जो यह जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। अमर धर्मा उद्भवे यह एतद्वितुः अमृतास्ते भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं। यह बात यहाँ कही। तो इस मंत्र पे ही हम यहाँ रुकेंगे, उसके बाद में वही ईशन की चार चर्चा आगे कही हो जाएगी, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।